दिख रहा है बच्चा? जी भैया। है ना? चलो अच्छा। सर। हम लोगों ने जो है अभी तक जो देखा है ना, चारों वेदों का सामान्य परिचय अच्छे से देख लिया था, है ना? उसके बाद जो है आज हम लोग मुख्य रूप से जो है चारों वेदों के जो अलग अलग शाखाएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह इत्यादि, वो सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है? कहाँ है? चलो देखो यहाँ पे। तो जो वैदिक संहिता है ना, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक वेद की क्या-क्या शाखाएं हैं, है ना? शाखाओं के विषय में देखेंगे, है ना? प्रत्येक वेद का क्या-क्या ब्राह्मण ग्रंथ है ना? उसके बाद जो है आग्नेय ग्रंथ क्या है ना? कौन-कौन से उपनिषद ग्रंथ अलग-अलग वेदों के होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रातिशाख्य ग्रंथ भी देखेंगे, प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ भी देखेंगे। तो प्रत्येक वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है या शिक्षा ग्रंथ क्या है ना? किसका जो है आर्णय ग्रंथ नहीं है ना? या किसका स्थूल सूत्र प्राप्त नहीं होता, वो सब हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो है कल्प सूत्र वगैरह भी देखेंगे, है ना? कल्प सूत्र कितने भागों में है बटा हुआ बच्चा? कितने भाग में है कल्प सूत्र? सर 4 भागों में। हाँ, उसका क्रम क्या क्या है? श्रोत सूत्र, बीज सूत्र, सूत्र, धर्म वृत्ति सूत्र, सूत्र, शूल धर्म सूत्र। सूत्र और शूल सूत्र। स्थूल सूत्र। हाँ, वेरी गुड, है ना बच्चा? तो आज हम लोग जो है बेसिकली इन्हीं वेदों के विषय में देखेंगे, है ना? अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, है ना? तो ऋग्वेद की जो शाखा है ना? कितनी शाखा है बच्चा? और किसके अनुसार है? 5। 4 शाखा। चार? 4 या 5? 5 है सर। तो 5। हाँ, 5 शाखा कौन मानता है? मैं मानता हूँ, आप मानते हैं या कोई अन्य? चरण व्यू ग्रंथानुसार आचार्य शौनक कहते हैं शाकल, हाँ, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मांडुकायन ये 5 ऋग्वेद की संहिताएं वो हाँ। शाखाएं हैं। ठीक है बच्चा, तो एक तो नाम याद रखना, और ये हर साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्रत्येक किसी न किसी वेद के शाखा से पूछ ले, उपनिषद से पूछ ले, आरण्यक से या कल्पसूत्र वगैरह से पूछ ही लेता है ना? इस साल भी था, पिछले साल भी था, और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया, लास्ट ईयर भी पूछा गया, है ना? तो ध्यान से इसको, तो ये इसमें बच्चे आपको याद रखना है। इसमें जो है मैं बहुत इसमें कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है आपको याद रखना है, बिल्कुल विषय जो स्मरण करने वाला विषय वस्तु है ना? कि ऋग्वेद की जो शाखाएं कौन कौन सी हैं, है ना? साकल शाखा है, वास्कल है, अश्वलायन है, सांखायन है और मांडुकायन है। ठीक है बच्चा? ध्यान रखना है कि 5 शाखाएं हैं, है ना? इसको आप कंठस्थ याद रखेंगे। उसी प्रकार से जैसे शाखाएं होती हैं वैसे ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है बेसिकली बच्चा? किसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ? क्या समझते हैं ब्राह्मण ग्रंथ से? हाँ बच्चा, एनीवन? भैया ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनमें भी ना ऋग्वेद के मंत्र ही होते हैं, लेकिन वो व्याख्या होती है, मतलब व्याख्या होती है उन हाँ, मंत्रों की, और यज्ञ हाँ, संबंधी होती है वो, हाँ, तो वेरी इसलिए गुड। उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। बहुत अच्छा है ना, कि उसमें क्या है, मंत्रों की व्याख्या यज्ञ फॉर्म में होता है ना? तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं बच्चा? कोई आइडिया किसी आप लोग को कितने हैं? कौन कौन से हैं उनके नाम? अश्वलायन, सांख्यायन ब्राह्मण है सर। अच्छा, अश्वलायन और और अश्वलायन अच्छा, अश्वलायन पक्का? सर दो देखो, सॉरी सर हाँ, हो गया। दो ब्राह्मण है, ऐतरेय और शांखाय और सांख्यायन ब्राह्मण को वैशतिकी ब्राह्मण भी बोला जाता है। हाँ बच्चे थोड़ा ध्यान रखना, है ना? आप लोग हो सके तो चार्ट में बना लेना, है ना? एक पेज पे ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है, आर्णियक है, उपनिषद इत्यादि चार्ट में बना लेना, है ना? या तो आपको अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है ना? तो ध्यान रखना कि शाखाएं 5 है, ठीक। उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उनकी संख्या 2 है ना? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी, या है ना, दोनों जो है कौशितकी ब्राह्मण या सांखायन ब्राह्मण एक ही नाम है बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? जैसे ऋग्वेद के 5 शाखाएं कौन कौन से है बच्चा? बोलो जल्दी। ऋग्वेद की शाकल, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, हाँ, वास्कल, आश्वलायन, मांडुकायन। हाँ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 2 है। एक ऐतरेय ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण या फिर सांखायन ब्राह्मण। ठीक है बच्चा, नाम एक ही है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अगला नंबर किसका आता है बच्चा? अगला कौन सा ग्रंथ है? आरण्य ग्रंथ किसको कहते हैं? हाँ हाँ, आरण्य ग्रंथ से क्या तात्पर्य है बच्चा? किसको कहते हैं आरण्य जिनका ग्रंथ? अध्ययन आदि अरण्यकों में किया जाता है उसको अरण्य कहते हैं। हाँ, कितने हैं ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ? कौन कौन से हैं नाम? वही है सर। दो है ये ऐतरेय और कौशिक एक और है, नहीं इसका है। हाँ चलो, सेम नाम है ना। बस आपको क्या करना है, ब्राह्मण की जगह आरण्यक ऐड कर देना। ठीक बच्चा? सांखायन आरण्यक या फिर ऐतरेय आरण्यक। जैसे आपने ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लिया, तो आरण्य ग्रंथ का नाम भी सेम ही है। ठीक है, बस आपको आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ की जगह पे आरण्यक ऐड करना है। ठीक है, तो बस एक याद कीजिएगा, उसके साथ साथ आरण्य ग्रंथ भी याद हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई समस्या? ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ के नाम में एक ही है, बस ब्राह्मण की जगह आरण्यक लग जाएगा तो आरण्य ग्रंथ कहलाएगा। ओके, क्लियर है बच्चा? है ना? हाँ जी तो हमने सीखा कि 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन और मांडुकायन, है ना। उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिस नाम से उसी नाम से आरण्य ग्रंथ भी है ना। विषय वस्तु अलग है, ऐतरेय ब्राह्मण और सांखायन ब्राह्मण। उसी प्रकार से आरण्य ग्रंथ का हो जाएगा ऐतरेय आरण्यक और सांखायन आरण्यक। ठीक है, उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं ऋग्वेद के? एक कोई एक नाम बताओ ऋग्वेद का। कोई ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद है सर, है ना। तो देख लो, है ना, जो नाम आपने ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ा, जो नाम आपने आरण्य ग्रंथ में पढ़ा, उपनिषद में सेम नाम से, बस एक उपनिषद यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वास्कल, है ना, वास्कल उपनिषद। ठीक बच्चा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके बच्चा, कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, है ना, तीनों में नाम सेम है ना। ब्राह्मण आरण्य में नाम तो सेम ही है, बस आरण्य ऐड करते हैं। बस यहाँ पे उपनिषद में एक एक्स्ट्रा उपनिषद, वास्कल उपनिषद। नहीं तो एग्जैक्ट आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार, अच्छा इसका ये था कि नहीं ये था। जब आप पूरा चारों को पढ़ लोगे ना तो लगेगा इधर का इधर चला जाएगा, इधर का इधर। इसलिए इसको, इस चार्ट को डेली देखना। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो याद भी रहेगा, अच्छा ये इस फैमिली का है, ये इस फैमिली का है ना। कंफ्यूज मत होइएगा। और बेसिकली बच्चे जो है मिस्टेक करके आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस में। सबसे हार्ड वाला जो होता है उसमें गलती करो तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन इजी वाले क्वेश्चंस में बच्चे मिस्टेक करके आते हैं तो बहुत लगता है ना। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन गलती ना हो, है ना। इसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है ना। तो ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, है ना, ऐतरेय ब्राह्मण या फिर ऐतरेय आरण्यक, है ना, कौशितकी आरण्यक या फिर कौशितकी उपनिषद या कौशितकी ब्राह्मण, है ना, सब नाम एक ही है ना। एक्स्ट्रा में यहाँ पे उपनिषद की संख्या 3 हो जाती है, वास्कलो उपनिषद। ठीक बच्चा, याद हो रहा है ना साथ साथ? क्योंकि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान पूर्वक से सुनोगे भी ना तो याद हो जाएगा आपको, है ना। तो हमने जो है 5 शाखा पढ़ा, साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन, मांडुकायन, फिर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण, सांखायन, फिर 2 आरण्यक, सेम नाम है ना, ऐतरेय आरण्यक, सांखायन आरण्यक। उपनिषद में क्या एक्स्ट्रा है ना, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, साथ साथ वास्कल उपनिषद। उसके बाद नमस्ते निधि, है ना। हाँ बच्चे बोलो। मैं पूछ रही थी कि जैसे सांखायन आरण्यक है तो उसको कौशितकी भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो है उपनिषदों के संदर्भ में। इसके बाद जो आता है ना, कल्प सूत्र वगैरह, या उससे पूर्व में आप शिक्षा ग्रंथ या फिर प्रतिशाखी ग्रंथ भी बता सकते हो, है ना। तो कल्प सूत्र, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग वेदांग के संदर्भ में कल्प सूत्र के विस्तार रूप से जानेंगे, है ना। यहाँ पे मोटा मोटा ये ध्यान रखिए कि जो ऋग्वेद है ना, इसमें जो कल्प सूत्र है 4 भागों में बटा हुआ है ना। जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख भी रहे, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र ना, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, है ना। सबके जो है अलग अलग नाम है। ठीक बच्चन, तो ऋग्वेद का जो स्रोत सूत्र है ना, हम लोग इसके बारे में डिटेल से जब वेदांग वाला पार्ट पढ़ेंगे, मे भी हो सकता है आज स्टार्ट हो जाए या कल नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ऋग्वेद के जो कल्प ये स्रोत सूत्र प्राप्त होता है, जो पहला कल्प सूत्र है, ये 2 प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक तो अश्वलायन स्रोत सूत्र और दूसरा सांखायन। ठीक, हाँ बच्चा ध्यान रखना, दोनों नाम जो है ना, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो तो उनको लगेगा
अजीब सा नाम है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे बार बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा, है ना। तो ऋग्वेद का 100 सूत्र है अश्वलायन, है ना, और दूसरा सांख्यायन, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, धर्म सूत्र, गृह सूत्र भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 100 सूत्र में, है ना, क्या क्या नाम था बच्चा, ऋग्वेद का 100 सूत्र क्या क्या नाम है बताओ। अश्वलायन, शांखायन। वेरी गुड। गृह सूत्र में भी क्या है, कॉमन आ गया, है ना, नाम कॉमन। हाँ, बस एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, ये थर्ड वाला संभव्य गृह सूत्र, है ना बच्चा, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो जो स्रोत सूत्र में आपने पढ़ा, है ना, अश्वलायन और सांख्यायन, गृह सूत्र में भी वही नाम है, बस गृह सूत्र उसमें ऐड हो जाता है, और साथ ही साथ जो एक थर्ड आ जाता है, जैसे आपने उपनिषद में देखा, वास्त्रोपनिषद जो है तीसरा आ जाता है, बाकी सब ब्राह्मण, आर्णिक और जो उपनिषद है लगातार सेम ही है, बस नाम चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से ऋग्वेद का जो गृह सूत्र है, दो तो 100 सूत्र के समान नाम वाला ही है, तीसरा है बस अलग से संभाव्य गृह सूत्र, है ना, इसको ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है। तो आपने एका शंका अस्ति। हाँ वदतु। यत् अत्र अपि शांखायन अपि कथितुं शक्यते कौशिकी अपि। आमाम्। हाँ, अगले चलाना। हाँ, चलो बच्चे यहाँ देखो, ठीक है। स्रोत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, गृह सूत्र में और स्रोत सूत्र में कॉमन नाम ही है, बस थर्ड ये संभाव्य आ जाता है। गृह सूत्र के बाद आता है धर्म सूत्र, है ना। तो गृह सूत्र 3 थे, स्रोत सूत्र 2 थे, और धर्म सूत्र कितने हैं बच्चे ऋग्वेद के, कितने हैं? एक है। एक है, एक ही है, वासिष्ठ धर्म सूत्र। किसने 2 कहा? सर मैंने। अच्छा कहाँ है? एक ही नाम ना बच्चा, ये इंग्लिश फॉर्म में है थोड़ा सा, है ना। अच्छा, फोटो देख के, अच्छा चलो कोई बात नहीं, है ना। वशिष्ठ धर्म सूत्र जो ऋग्वेद का एक धर्म सूत्र है, ठीक है। अच्छा, क्या ऋग्वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है? नहीं, केवल यजुर्वेद में ही प्राप्त होते हैं। हाँ, इसको ध्यान रखना बच्चा, इस क्वेश्चन को। अगला जो है ना, तो शुल्ब सूत्र का ये ऋग्वेद का शुल्ब सूत्र कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ना। ऋग्वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त मतलब पहले रहा होगा, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से नहीं रहा, है ना। बहुत जब वैदिक काल रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन जो है शुल्ब सूत्र जो है प्राप्त इस समय जो है नहीं होता है, ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना, ठीक है। और जो ज्योमेट्री का हाँ बोलो बच्चों। सर ये डॉक्टर अस्थाना कौन है, कोई राइटर है क्या? अरे ऐसे वो मैंने मीम्स के लिए डाला था, आप लोग तो देखते ही होंगे ना, ये वाला मुन्ना मीम्स। भाई वाला हो गया। ये डॉक्टर अस्थाना ने पूछा क्या ऋग्वेद कोई शुल्ब सूत्र है, मुन्ना भाई बोला नहीं। हाँ, तो बस है ना, कॉमेडी के लिए डाला हुआ है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ कोई डॉक्टर अस्थाना जो इसका कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे कॉमेडी की, आप लोग जो बच्चे रील्स वाले हो ना, सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हो, है ना, तो इसी वजह से इसमें ऐड किया था, ताकि याद रहेगा आपको। अब बच्चा भी भूलेगा नहीं कि शुल्ब सूत्र ऋग्वेद का नहीं होता है ना। संजय दत्त भी कहता है कि नहीं, ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो एक प्रश्न, है ना। तो इसमें आपने देखा होगा, है ना, शाखाएं कितनी है बच्चा, ऋग्वेद की संख्या बताना बस। शाखाएं कितनी है? 5। 2 बच्चे, 2 वाले कौन है? 2 वाले कौन है? 5। हाँ, शाखाएं 5 है ना। उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, सिर्फ संख्या बतानी है। 2। आर्य ग्रंथ 2। ब्राह्मण ये उपनिषद 3 बच्चा। उपनिषद भी है ना। हाँ, वास्कलो एक रही है कौशिकी और वास्कलो। हाँ ठीक है, तो संख्या याद रखो, है ना। उसके बाद उपनिषद के बाद अगला, है ना, स्रोत सूत्र कितने हैं? 2। गृह सूत्र 2 या 3? 3। उंगली मत देखो इधर। 3 है। हाँ सर आप उंगली तो उठा रहे थे, आधे बच्चे तो बोल रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही ना आपको कि कितना ध्यान है आपको। गृह सूत्र 2 है सर। अच्छा पक्का? नहीं 3 है। गृह सूत्र 3 है। देखो हाँ ठीक है बच्चा, मेरी उंगली पर मत देखो, है ना, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था आप लोग को, ठीक है बच्चा। और धर्म सूत्र कितने हैं? 2 देखो, अरे एक है, वशिष्ठ एक है ना। चलो 5 2, है ना। चलो इसको याद रखना। और शुल्ब सूत्र कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, ओके। चलो
चलो, याद हो गया सबको? संख्या याद हो गया ना? जी सर। है ना? नाम भी याद हो गया होगा आई थिंक, कुछ कुछ, जी है ना? जी। तो ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। आपने पूरी अच्छे से जितनी जानकारी चाहिए आगे यूनिट्स पढ़ने के लिए, है ना? उसी प्रकार से यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद इसके कितने संप्रदाय हैं बच्चा यजुर्वेद के? दो संप्रदाय हैं। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के क्या क्या नाम है? आदित्य, आदित्य संप्रदाय का, माध्यन्दिनी शाखा और वाजस्नेयी शाखा। हाँ, वाजस्नेयी संहिता या वाजस्नेयी शाखा, ठीक है। आद्यनदीन, है ना? शुक्ल यजुर्वेद या आदित्य संप्रदाय, सब इन्हीं के नाम, ठीक है बच्चा? चलो, अब हम लोग हाँ एक चीज और पढ़ लो इसमें, प्रातिशाख्य ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ, है ना? और आप लोगों को दोनों ग्रंथ पढ़ना है सिलेबस में। ऋग प्रातिशाख्य भी पढ़ना है और पाणिनि शिक्षा भी पढ़ना है। पाणिनि शिक्षा तो पूरा पढ़ना है, ऋग प्रातिशाख्य पूरा नहीं पढ़ना, कुछ विशेष सूत्र पढ़ने हैं, ठीक है बच्चा? तो ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ऋग्वेद प्रातिशाख्य, है ना? और ऋग्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा ग्रंथ, ठीक बच्चा? क्लियर है? याद रहेगा? बहुत एक एक वशिष्ठ भैया यहाँ पे शिक्षा ग्रंथ द्वय न प्राप्यते। न केवलम पाणिनि वशिष्ठ शिक्षा, इति न केवलम पाणिनि शिक्षा, न ऋग्वेद पाणिनि शिक्षा, ठीक है बच्चा? और आप लोग को दोनों पढ़ना है ना? एक तो पाणिनि शिक्षा पूरा ही पढ़ना है, और ऋग्वेद प्रातिशाख्य या ऋग प्रातिशाख्य एक ही नाम है ना? ऋग्वेद प्रातिशाख्य बोला जाए या ऋग प्रातिशाख्य एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये नाम याद रखेंगे आप लोग, है ना? तो ये आप जाके जो है पूरा ऋग्वेद के संपूर्ण जो है हो गया। प्रातिशाख्य और पाणिनि शिक्षा। हाँ बच्चा, ऋग्वेद के ना, है ना, प्रातिशाख्य ग्रंथ, प्रत्येक वेद का प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ अलग अलग होता है। कोई बताएंगे प्रातिशाख्य या शिक्षा ग्रंथ होता क्या है? एक लाइन या दो लाइन सरल भाषा में। प्रातिशाख्य ग्रामर होता है, ग्रामर पोर्शन प्रातिशाख्य ग्रंथों में होता है। शिक्षा ग्रंथ प्रोनाउंसिएशन पार्ट होता है, उच्चारण आदि का व्यवस्था शिक्षा ग्रंथों में प्राप्त होता है। ओके, और कोई बच्चा आप लोग को जिन्होंने वेद लिया होगा, है ना, मास्टर्स में, तो उनको पढ़ना भी है ना? वाजस्नेयी प्रातिशाख्य पढ़ना है, पाणिनि शिक्षा भी पढ़ना है आप लोग को, है ना? पाणिनि शिक्षा पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो ना? मजा आ रहा है? कौन पढ़ा रहे हैं पाणिनि शिक्षा? मोहिनी मैम पढ़ा रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, है ना? अच्छे से पढ़ना, वो हर जगह काम आएगा, है ना? चलो, हाँ जी भैया। ये हो गया आपका प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ, है ना? ग्रामर है उसमें दोनों में, है ना? स्वर से लेकर पूरा वर्णमाला सब डिटेल से दिया हुआ है। हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो? सर, पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है ना, किसी ने बोला है कि ये ऋग्वेद का है, किसी ने बोला है कि सामवेद का है। नहीं, ऋग्वेद का ही है, ऋग्वेद का ही है। हाँ, इनके नाम पे बहुत, हाँ इनके नाम पे बहुत ये है शोध का विषय कि क्या ये पाणिनीय शिक्षा थे, क्या ये पाणिनि जी ने लिखा? तो ऐसा नहीं है, है ना? ये भी एक प्रश्न उठता है, बहुत शोध का विषय अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि क्या पाणिनि जी ने खुद ही लिखा है क्या पाणिनि शिक्षा? तो ये प्रूफ अभी तक हो नहीं पाया। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग किसी को बहुत गुरु मानते हैं, या जो जिस संप्रदाय को लेकर आगे चलता है वो चाहता है कि उनके नाम से कोई किताब लिखी जाए, है ना? वास्तव में पाणिनि शिक्षा पाणिनि जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये बात ध्यान रखना। वहाँ पे बोलता है वो शंभु मते मताहा ऐसे करके कुछ बोलता है, तो वो समझ में नहीं आता वहाँ पे। वो लास्ट वाला जो पद ऐड किया गया ना 63 नंबर या 73 नंबर कोटेशन, तो प्रक्षिप्त माना जाता है ना? वैसे तो मूल तो 60 ही कोटेशन है ना? 60 कोटेशन है, लेकिन उसके बाद के जो कोटेशन है प्रक्षिप्त मान लिया जाता है। तो बहुत इस पे डिबेट चलता है कि क्या पाणिनि जी ने लिखा या किसी और ने। वो मंगलाचरण है ना, वो मंगलाचरण दिया हुआ है ना पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में लास्ट का। हाँ, तो बहुत उसमें भी लिखा हुआ है पाणिनि को नमस्कार किया गया है यहाँ पर। हाँ, तो कोई खुद अपना नमस्कार तो करेंगे नहीं, तो बहुत सारे उस पर अलग अलग थ्योरी है ना? हम लोग उधर नहीं जाएंगे, है ना? तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्रातिशाख्य पूछ लिया जाए या शिक्षा ग्रंथ पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? ये हो गया आपका ऋग्वेद के विषय में। यजुर्वेद जो आप लोग जानते भी हैं, इसके 2 शाखाएं हैं, है ना? प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग जो है ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है ना? कल्पसूत्र इत्यादि है, ठीक बच्चा? और हम लोग ये यजुर्वेद के बारे में क्यों इसका नाम क्या शुक्ल यजुर्वेद क्यों है, या फिर वाजस्नेयी संहिता क्यों है, या फिर अन्य जो नाम है ना? हम लोगों ने बहुत डिटेल से पहले की क्लासों में देखा।
ठीक है बच्चा। तो ये जो यजुर्वेद है जिसके दो भाग है या दो संहिता है, शुक्ल यजुर्वेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद, है ना। तो दो नाम आपने देखा, एक तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता, है ना, दूसरा आपका ना एक कृष्ण यजुर्वेद संहिता। कृष्ण यजुर्वेद संहिता। ठीक है बच्चा। तो प्रत्येक दो संहिता यहाँ पे बटा हुआ अलग अलग है ना। तो प्रत्येक संहिता का अपना अपना क्या होता है, ब्राह्मण होगा, शाखा होगा इत्यादि, है ना। और तो यहाँ देखो, ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, इसके दो शाखा है। कौन कौन सा शाखा है बच्चा? एक तो वाजस्नेयी शाखा और काण्व शाखा। हाँ ठीक है, नीचे देख सकते हो, है ना, वाजस्नेयी या माध्यन्दिन शाखा या काण्व शाखा, है ना। ये नाम याद रखिए बच्चे। बाकी बच्चे म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए, शायद ध्वनि आ रही है आप लोगों की तरफ से। नीलम, हाँ बच्चा देखो यहाँ पर, है ना। तो शुक्ल जैसे कि ऋग्वेद का तो कोई अन्य जो संहिता नहीं है, एकलौता है वहां पे, है ना। तो 5 शाखा है एक साथ, लेकिन यजुर्वेद में 2 संहिता हो जाती है, शुक्ल और कृष्ण। उनमें क्रमशः जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, इसके 2 भाग हैं, है ना, या 2 शाखा कह लीजिए, 2 ब्रांचेस कह लीजिए, है ना। एक तो वाजस्नेयी या माध्यन्दिन शाखा, दूसरा काण्व शाखा। ठीक है, इन दोनों शाखाओं के लिए क्या ब्राह्मण ग्रंथ या अन्य ग्रंथ प्राप्त होता है या नहीं होता, बताओ। दोनों शाखाओं का क्या सेम ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, अलग अलग है, क्या है, कौन बताएंगे? अलग अलग है सर। अच्छा अलग अलग है, सेम है। सेम है। भैया ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, सेम ही है, अलग है सर दोनों का। है बच्चा, दोनों सेम है ना, ध्यान रखो इसको। सतपथ ब्राह्मण इसी नाम से जो है दोनों के लिए, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण माध्यन्दिन के लिए या कानू के लिए, ना। और उसी प्रकार से आर्ण्यक जो ग्रंथ है, बृहद आर्ण्यक, दोनों शाखाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सतपथ में, इसमें सत का मतलब क्या बच्चा? 100 है ना, 100 चैप्टर है, इसीलिए शतपथ बोला गया है सर। हाँ वैसे तो 103 है, 102 भी है ना, लोग 100 मानते हैं, आगे के लोग प्रक्षिप्त कह देते हैं ना। दोनों शाखाओं के लिए जो है सतपथ ब्राह्मण ही इनका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, और आर्ण्य ग्रंथ जो है उसी नाम से बृहद आर्ण्यक, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको ऋग्वेद की तरह बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा इसमें। हाँ, आगे के जो ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के लिए जो ब्राह्मण या आर्ण्यक जो ग्रंथ है ना, सेम नाम से ही है, सतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक, है ना। उपनिषद ग्रंथ बताओ, ये क्या उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हैं शुक्ल यजुर्वेद के? ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और क्या सर कठोपनिषद किसका? शुक्ल यजुर्वेद का है? नहीं भैया, कृष्ण यजुर्वेद का है। यजुर्वेद की शाखा से है। सुजाता ध्यान से, आराम से, है ना, कहीं जाना है क्या आपको? जल्दी में लग रहे हो ना, आराम से आराम से। हाँ अच्छा ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथ और आर्ण्य ग्रंथ दोनों शाखाओं के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो उपनिषद ग्रंथ है ना, शुक्ल यजुर्वेद के लिए ना। और क्या आप लोगों को सिलेबस में दोनों लगा है या कोई एक लगा, बताओ। कौन सा लगा? चलो सर तीनों है, कठ भी है, वृद भी है और ईश भी है। हाँ ठीक है अच्छा, और भी है ना, जो आगे आप पढ़ेंगे भी, सामवेद और अथर्ववेद के लिए भी, है ना। ईशावास्योपनिषद तो पढ़ना ही है आपको, है ना। और आपने बीए में भी पढ़ा ही होगा या मास्टर्स में तो लगा हुआ ही है। और साथ साथ बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। बच्चे 2018-19 वाले में मिस्टेक करके आए थे, ऊपर नीचे कर दिए थे, कृष्ण ने इधर इधर उधर उधर कर दिए थे, ठीक है। तो जनरली पूछते हैं, और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा वहां पे कि ये इसका है या उसका है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ है, ईशावास्योपनिषद या ईशावास्योपनिषद एक ही नाम है ना। और दूसरा है बृहद उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद, एक ही नाम। तो अभी आपने पढ़ा है ना कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा, है ना, वाजस्नेयी शाखा या माध्यन्दिन शाखा या काण्व शाखा। दूसरा दोनों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य ग्रंथ, है ना, क्रमशः सतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। उपनिषद जो है ईसोप उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। उसके बाद आता है कल्पसूत्र, ठीक है। और आप लोग जब मास्टर्स करेंगे या कोई एपिग्राफी वगैरह लेंगे, है ना, धर्मशास्त्र, सॉरी एपिग्राफी नहीं, धर्मशास्त्र वगैरह, तो आपको पढ़ना भी है ये पारस का गृहसूत्र, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कल्प सूत्र है, जो क्रमशः 4 भाग होते हैं इसके, है ना, श्रौत, गृह, धर्म और शुद्ध, है ना, तो यहाँ पे एक एक मिलते ही है ना, और नाम आपको एक याद कर लो तो अगला भी याद हो जाता है ना, कात्यायन या फिर पारस्कर, एक ही नाम है बच्चा, ध्यान रखिएगा। और कात्यायन जी के ऊपर बहुत डिबेट है कि ये कात्यायन साहब क्या वार्षिक काल वाले हैं, है ना, या ये श्रौत सूत्र वाले हैं, या वाजस्नेय प्रतिशाख्य वाले हैं, है ना, बहुत अच्छा शोध का विषय यहाँ पे भी मिलता है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि कोई इस विषय पर काम करना चाह रहे हो या प्रातिशाख्य ग्रंथों में, तो अच्छा काम कर सकते हैं आप, है ना, तो ध्यान रखिएगा। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों जो है एक ही नाम से प्राप्त होते हैं, है ना, बस श्रौत और गृह लगा देना, एक याद कर लो दूसरा भी याद हो जाएगा। ये बताओ धर्म सूत्र है क्या शुक्ल यजुर्वेद का? धर्म सूत्र हाँ जी क्या नाम है? हारित और शंख। अच्छा, ये हारित और यह शंख, है ना, हारित जो है ये इस नाम से कहीं आपने कुछ पढ़ा है क्या मास्टर्स में? हारित, इस नाम के कोई कैरेक्टर आपने पढ़ा है कहीं मास्टर्स में? पढ़ना था निरुक्त में अभी चल रहा है हारित। निरुक्त में हारित कहाँ पे? नहीं, निरुक्त में कुछ सुना है अभी रिसेंटली, कुछ सुना है एक अच्छा हाँ बच्चा, और कोई जिन्होंने मास्टर्स कर लिया हो उन्होंने भी पढ़ा होगा, है ना, कॉमन सब्जेक्ट में पढ़ा था सबने। हाँ, स्पेशलाइजेशन कादम्बरी में शायद, हाँ कादम्बरी, हारित वर्णन अभी तो चल रहा है कादम्बरी, हाँ ठीक है। कौन थे वो हारित, इनके पुत्र थे, है ना, डीपीएससी में पूछा गया था 2016-14 के आसपास, है ना, और पीजीटी वगैरह जो एग्जाम आप दोगे ना या टीजीटी वगैरह, तो उसमें भी था, है ना। इसके बेटे थे महर्षि जवाली का नाम सुना है? सर जवाली का कुछ था सर। हाँ ठीक है, चलो, तो हारित नाम से जो है अब वो आपको याद रहेगा कि हारित कौन थे, है ना। तो धर्म सूत्र जो है हारित नाम से प्राप्त होता है शुक्ल यजुर्वेद का, और शंख, है ना, शंख नाम का जो है धर्म सूत्र शुक्ल यजुर्वेद के लिए प्राप्त होता है। और पहली बार जो शुभ सूत्र प्राप्त है ना, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन नाम से ही, है ना। यदि आप एक याद कर लो, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र तीनों एक ही नाम है ना, कात्यायन या पारस्कर शुल्ब सूत्र, या कात्यायन या पारस्कर श्रौत सूत्र, या गृह सूत्र एक ही नाम है। तो शुक्ल यजुर्वेद को एक बहुत ही इजी है, मेहनत आपको कृष्ण यजुर्वेद में करना, वहां पर बहुत लंबा चार्ट है ना, तो कोशिश करना है कि कृष्ण यजुर्वेद वाला जो है अच्छे से याद कर लोगे तो बाकी सारे जो है जितने भी अलग अलग कल्प सूत्र हो या फिर ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद इत्यादि या प्रतिशाखी या शिक्षा ग्रंथ बहुत इजी लगेगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद के जो धर्म सूत्र के संदर्भ में हारित और शंख, है ना, और शुल्ब सूत्र जो है कात्यायन या पारस्कर, याद हो गया बच्चा? हाँ बच्चा याद हुआ? हाँ जी। तो 2 शाखाएं हमने पढ़ा, वैष्णवी, महानंदीन और कांस शाखा, दोनों के ब्राह्मण और आर्णिक, है ना, सेम नाम है, सतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक। उपनिषद ग्रंथ में 2 है, ईशोप उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है बच्चा। और अगर हम बात करते हैं कल्प सूत्रों की, तो श्रौत सूत्र या गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र तीनों एक ही नाम से प्राप्त होते हैं, बस क्रमशः श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और क्या लग जाता है आपका अंत में शुल्ब सूत्र। बस धर्म सूत्र कितने हैं बच्चा? 2 हैं, कौन कौन? 2 हैं, वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत समझदार है ना। चलो, ये आपने मोटा मोटी शुक्ल यजुर्वेद के संदर्भ में पढ़ा, है ना। उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद संहिता है, यानी जैसे शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा थी, यहाँ पे डबल कर दो, है ना। यहाँ पे क्या है, टोटल 4 शाखा है ना, तैतरीय, मैत्रायणीय या मैत्रायणी, है ना, एक ही नाम, मैत्रायणीय या ये नहीं है, एक ही नाम है ना, कोई फर्क नहीं है। तैतरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल, कई बार जो है आपको कट की जगह काठक भी मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन में, तो एक ही नाम है ना। कई बार जो है कपिष्ठल अकेले मिलेगा या फिर दोनों साथ में मिलेगा, तो बात वही है, कपिष्ठल की ही बात कर रहे हैं, ठीक बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक बच्चा। तो यहाँ पे तैतरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल, इसको याद रखिएगा, है ना। ये कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखा है, ठीक है, 4 शाखा है। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्राप्त होते हैं बच्चा? कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है?
इसे याद कर लो तो ब्राह्मण ग्रंथ भी इजी है। तैत्तिरीय ब्राह्मण। हाँ, आगे आगे शाखा याद हो मैत्रायणी जाएगा। ब्राह्मण। हाँ, शाखा याद कर लोगे तो ब्राह्मण ग्रंथ भी याद हो जाएगा, है ब्राह्मण। सर कट ब्राह्मण भी है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो शाखा है उसी नाम से ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ठीक है बच्चा। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्थ ब्राह्मण, ठीक है। तो एक याद कर लोगे तो ब्राह्मण ग्रंथ भी इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गया तो उसके बाद जो आर्णिक ग्रंथ है वो और छोटा है, 2 और कम कर दो नीचे से। तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणीय आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद के जो शाखा है, शाखा के नाम का ही ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गया तो उसमें से नीचे का 2 हटा दो, वही आर्ण्य ग्रंथ उसी नाम का हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणीय या मैत्रायणी आरण्यक, ठीक बच्चा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे देखोगे ना और चीजों को एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ोगे। अब बैठोगे रटने के लिए ना, ये है इसके शाखा, ये है शाखा, ऐसे करोगे तो भूल जाओगे। आज याद करो, कल भूल जाओगे। इसलिए देखो कि इसका यूज या इससे सेम वाला कहाँ पे है, उसी के नाम से ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उसी के नाम से जो है आर्य ग्रंथ भी है। बस फर्क क्या, आर्य ग्रंथ में 2 कम हो जाता है, प्राप्त ही नहीं होता है ना। तो 2 कौन कम हो जाता है, जो थर्ड और फोर्थ वाले को हटा दो, है ना। फर्स्ट और सेकंड को हर कोई, हाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले को हर कोई याद रखता है, ज्यादातर तो फर्स्ट वाले को याद रखते हैं, है ना। तो थर्ड और फोर्थ को हटा दोगे तो आपका आर्निक बन जाएगा। याद हुआ बच्चा? बोले तो नहीं हो? जी भैया याद हो गया। तो चलो बताओ, ऋग्वेद का धर्म सूत्र, ऋग्वेद का धर्म सूत्र वशिष्ठ धर्म वशिष्ठ। शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र हारित और शंख। हारित और शंख। अरे वेरी गुड। और शुक्ल यजुर्वेद का स्वत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र बताओ। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन, पारस्य। हाँ पारस्कर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बहुत सुंदर, है ना। उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के जो शाखा है ब्राह्मण है, दोनों सेम नाम से है ना। और आर्णिक में नीचे थर्ड और फोर्थ को हटा दो, वही बन जाएगा आपका आर्णिक। अब आर्णिक हो गया। उपनिषद बताओ कोई, कृष्ण यजुर्वेद का कोई एक उपनिषद का नाम जो आपने मास्टर्स में भी पढ़ा है। कठ उपनिषद। श्वेतोपनिषद। अरे वाह, बस यही चीज है। तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। बहुत सुंदर, है ना। तो ठीक है बच्चा, देखो जो आपने वहां पे पढ़ा है ना, पहले भी देखा, तैत्तिरीय है ना, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल उपनिषद नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चा, वो प्राप्त नहीं होता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ना है, कठोपनिषद पढ़ना है, स्वतःशतोपनिषद पढ़ना है, ईशावास्योपनिषद भी पढ़ना है, केनोपनिषद भी पढ़ना है ना। मुंडकोपनिषद नहीं पढ़ना है, लेकिन इस बार मुंडकोपनिषद से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो कई बार हो जाता है ना। और इसमें है ना मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद एक ही नाम है, ध्यान रखें। मैत्री उपनिषद पूछे या मैत्रायणी उपनिषद, बात एक ही है। एक और उपनिषद है महानारायण उपनिषद, ये एग्जाम में पूछ लिया था, है ना। अगर आप कपिल द्विवेदी की पुस्तक देखोगे तो उसमें आपको ये नाम मिलेगा, ठीक है। जनरली गाइड वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो 4 ही दिखाई देगा, है ना। तो कोशिश करना गाइड ना पढ़ो, है ना। गाइड मतलब नहीं देखो, है ना। गाइड के बेटर है मूल देख लो, या कपिल देव द्विवेदी है, बलदेव उपाध्याय जी हैं, है ना, या फिर उमाशंकर ऋषि जी हैं, है ना। इन सब बुक्स को देखो, है ना। तो उसमें वो पूरा डिटेल से और भी उपनिषदों का नाम देते हैं, है ना। गाइड तो बिल्कुल, अब डायरेक्ट गाइड सब क्वेश्चन तो आता ही नहीं है ना। गाइड हेल्पिंग बुक के तौर पर रख सकते हो, लेकिन सिर्फ गाइड पर डिपेंड मत रहना। अब आप लोगों को हर हाल में मेन टेक्स्ट की तरफ जाना, हाँ मेन टेक्स्ट की तरफ तो जाना ही जाना है। बिना मेन टेक्स्ट के, अभी तो हम लोग मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अब स्टार्ट हो गए जल्दी ही आप लोग का, है ना, 2-3 दिन और है। उसका मेन टेक्स्ट पे आएंगे तो एक एक लाइन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे नए नए फैक्टर भी मिलेंगे आपको, इसको याद रखिए बच्चे। खास करके जो 5वां ना महानारायण उपनिषद, है ना, अभी जस्ट इस पे डीयू में इस पे एमफिल हुआ है ना। इसी टॉपिक पे महानारायण उपनिषद पे किया गया है, ठीक है बच्चा। तो इसको याद रखना थोड़ा सा, है ना। 5 जो है उपनिषद है ना, तैत्तिरीय, है ना, डर जाओगे फिर, है ना, कठ,
श्वेतशतरोपनिषद, मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद। याद रहेगा बच्चा? चले आगे। महानारायण जी भैया। उपनिषद को याज्ञिक उपनिषद भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता होगा, है ना? इसको ध्यान रखना, है ना? ये 5 जो है आपके उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद के। उसी प्रकार से अब यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद के जो कल्प सूत्र हैं बहुत सारे, है ना? गाइड देखोगे तो उसमें आपको 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, है ना? तो ये सारा कलेक्शन जितना भी मैक्सिमम आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा गया जो कॉमन, है ना, वो सब एक साथ है। इसको याद करना है, इसको एक याद करोगे, इसके बाद जो गृह सूत्र है या धर्म सूत्र है उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज भी होगा। ठीक है बच्चा? तो देखो इसमें जो कल्प सूत्र है ना, बोधायन है, बाधुर है ना? ये एग्जाम पूछा भी गया था, अभी देखेंगे भी, है ना? मानव, मानव नाम का कल्प शोध सूत्र है, ध्यान रखिए बच्चा, बेसिकली ध्यान जाता नहीं है। अच्छा मानव नाम के क्या हो सकते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा मानव पे, है ना? बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। भारद्वाज शोध सूत्र, किसी ने वेद लिया होगा तो ये पढ़ना भी है। भारद्वाज श्रौत सूत्र अभी चल रहा है ना? जी सर, अभी लगा हुआ है। लगा जी हुआ है ना? मजा आ रहा है? कौन पढ़ा रहे हैं सर? द्विवेदी सर पढ़ा रहे हाँ हैं। तो बस 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 बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। क्लास मिस मत करना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा फिर, है ना? अच्छे से पढ़ो, है ना? और वेद वाले बच्चों को तो प्राइज भी मिलता है अगर आप पूरे सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाते हैं, मतलब पूरे जितने भी बच्चे टॉप 1 को, मतलब एक बच्चे को मिलता है एक फिक्स अमाउंट, सर्टिफिकेट भी मिलता है रजोली गार्डन में, है ना? तो अच्छे से करो, जो वेद में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर लाते हैं ना 3rd और 4th सेमेस्टर में, उनको मिलता है। उसी प्रकार से दर्शन वालों को भी मिलता है, उनकी संस्था अलग है ना? तो अच्छे से पढ़िए, वेद वाले, दर्शन वाले। साहित्य का मुझे नहीं पता है, वेद वाला दर्शन वाला मिलता है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है? तो बोधायन है, बाधुर है, मानव है, भारद्वाज है, अपस्तंभ है, काठ या काठक एक ही नाम है, सत्यास्त्र या हिरण्यकेशी ना बच्चा, ऑब्लिक में दोनों मिलेंगे आपको, है ना? वराह या वैखानस, है ना? इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना? बार इसको रिपीट कीजिएगा। तो सूत्र जो यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना? गृह सूत्र में ऐसा क्या आपको अलग लगा? यहाँ देख लो और यहाँ देख लो। अग्निवेश, हिरण्यकेशी, अच्छा, चारायनीय और वैजपाप। हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा सा जो है यहाँ पे गृह सूत्र में आप अच्छे से एक याद करोगे तो अगला वाला जो है ना उसमें कहीं ना कहीं उसका यूज भी होगा, सेम नाम से आपको गृह सूत्र भी मिलेगा, ठीक है? बोधायन था, बिल्कुल था, है ना? उसके बाद जो आप मानव इसमें है ना, ये आप पहले बोधायन, मानव, भारद्वाज तीनों थे, काठक भी, हाँ हिरण्यकेशी भी था, वही खानस भी था, और चारायणीय और जो लास्ट वाला है वो नहीं था। हाँ तो एक्स्ट्रा अग्निवेश्य हाँ और 10वां 11वां, है ना? ये बस आपको क्या कर, एक याद करोगे, सेम नाम के गृह सूत्र भी है ना? आपको अलग से जो है 2-3 ही गृह सूत्र में याद रखना पड़ेगा, है ना बच्चा? तो इसमें थोड़ा सा आपकी मेहनत लगेगी, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, बार बार रिविजन कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, धर्म सूत्र, है ना? विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस। आपने देखा कि जो शोध सूत्र है, जो गृह सूत्र है, उसी का जो उसी से मिलता जुलता धर्म सूत्र भी आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है? जी भैया, जी विष्णु और वशिष्ठ को छोड़ के वही है सारे, बाकी सारे ऐसे विष्णु है ना? तो आपने देखा है कि इसी नाम से गृह सूत्र भी है, इसी नाम से शोध सूत्र से भी है और धर्म सूत्र भी है ना? अलग से आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ना है, विष्णु और वशिष्ठ, ठीक है? इसको कंठस्थ कर लीजिएगा बच्चा। ये जो खास करके कृष्ण यजुर्वेद है, जो ज्यादा आपको प्रॉब्लम और ज्यादा आपको जो भूलेंगे आप, इसी में भूलेंगे। बाकी सब तो बहुत इजी है, ऋग्वेद की बात करें या फिर शुक्ल यजुर्वेद की या फिर सामवेद या अथर्ववेद। अथर्ववेद तो सबसे सिंपल है ना? वहां पर तो ज्यादा लोचा ही नहीं, सिंगल याद करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ये हो गया आपका धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, है ना? आपने देखा होगा शुल्ब सूत्र में लगभग सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही है ना? शोध सूत्र में या गृह सूत्र में या धर्म सूत्र में अलग से आपको बस ये दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा है बताओ? कोई सा भी नहीं भैया, कोई सा भी नहीं। मैत्रायणी, हाँ ठीक है। मानव तो आपने शुरू में ही पढ़ लिया था शोध सूत्र के अंतर्गत, है ना? सब एक ही है, कॉमन ही है। तो इसमें ये जो खास कर कृष्ण यजुर्वेद के जो कल्प सूत्र हैं उसको अच्छे से याद रखेंगे। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका डाटा इधर कर देते, इसका डाटा इधर कर देते, ठीक है? भूलिएगा नहीं, है ना? उसी प्रकार से जो यजुर्वेद है इसमें मिक्सअप है, कृष्ण यजुर्वेद का भी इसी में, शुक्ल यजुर्वेद का भी इसी में,
आप नाम से आप बता सकते हो कि कौन किसका हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ है या माध्यन्दिन शिक्षा ग्रंथ है या मांडव्य शिक्षा या भारद्वाज शिक्षा ना या वासिष्ठ या अफसान निर्णय शिक्षा, ये सभी जो है यजुर्वेद है ना। इसी में शुरुआत दो कौन से किस वेद का शिक्षा ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद से। हाँ, आपको पता है, ये स्टोरी पता होगा तो आप इजीली कर भी पाएंगे है ना। याज्ञवल्क्य शिक्षा और माध्यन्दिन शिक्षा है ना। और बाकी जो है कृष्ण यजुर्वेद का मांडव्य भारद्वाज या वासिष्ठ या अफसान निर्णय शिक्षा है ना। तो अच्छे से इसको याद रखना। उसी प्रकार से प्रातिशाख्य ग्रंथ है, नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रातिशाख्य किस वेद का है ना। बताओ ये वाला प्रातिशाख्य किस वेद का है बच्चा? शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद उसका शुक्ल का ना, शुक्ल का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्ण यजुर्वेद का। कृष्ण का, वेरी गुड है ना। कितना देखो एक याद करने से कितना लाभ हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके कृष्ण और शुक्ल का है ना। उससे पहले हम लोग ने ऋग्वेद का देख लिया। अब सामवेद है ना। सामवेद में बस एक जगह आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है ना। तो सामवेद जिसकी शाखा 3 है ना, कौथुम, रानानीय और जैमिनीय है ना। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था सामवेद में, उन्हें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक उन्होंने कर दिया था है ना। फिर भी बच्चों ने सही कर दिया था ना। यदि किसी ने दिया होगा इस बार पेपर तो उसमें आपको मिलेगा ये क्वेश्चन है ना। तो इसकी 3 शाखा है ना। जैसे ऋग्वेद की 5 थी है ना, तो यहाँ पे क्या है, सामवेद की 3 शाखा, कौथुम, रानानीय और जैमिनीय। ठीक है बच्चा, इसको बार बार रिवीजन करना, पढ़ना है ना। अब इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है और भी है, सिर्फ यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, डिस्प्ले में पूरा नहीं दिख रहा, अगला स्लाइड में दिखेगा आपको है ना। तो टोटल कितने ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चा सामवेद के? 8 या 9? 8 या 9 दोनों बोले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सायणाचार्य 8 ही मानते हैं है ना। सायन आचार्य के अनुसार 8 ही, वैसे टोटल 9 है ना बच्चा। आगे हम लोग अभी देखेंगे भी। तो इसके क्या क्या नाम है ना, तांडे, महाब्राह्मण, पंचविश या प्रौढ़। ठीक बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये सारे एक ही नाम है। तांडे, महाब्राह्मण, पंचविश या प्रौढ़ एक ही नाम है। षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षे ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण या उपनिषद ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण है ना। देवताध्याय ब्राह्मण या वंश ब्राह्मण, ये सब पूछा भी गया था वंश ब्राह्मण के संदर्भ में है ना, ऑप्शन दिया हुआ था है ना। ये 7 है ना। संहिता उपनिषद ब्राह्मण, यहाँ तक जो सायणाचार्य के अनुसार 8 ही ब्राह्मण है ना। अगला एक और है जैमिनीय या तलवार नहीं है, तवलकार होता है ना भैया। हाँ ठीक है, जैमिनीय या तवलकार तलवार थोड़ी प्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, जैमिनीय या तलवार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टोटल 9 याद रखिएगा। सायणाचार्य 8 ही मानते हैं ना। तो इसमें मेहनत आपको सामवेद वाले में यहाँ पे करना है। कृष्ण यजुर्वेद वाले में आपको कल्प सूत्रों में करना है। सामवेद में जो मेहनत करना है वो ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में करना है ना। उसको अच्छे से याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए और डेली देखिएगा। मैं डेली क्लास में पूछ लूंगा। ठीक है बच्चा, याद हो जाएगा? बोलो बच्चा। हाँ भैया। है ना, आज तो बिल्कुल लग रहा होगा, आज तो ऐसा लग रहा होगा कि सारा काम बच्चों को ही करना है। अच्छे से इसमें करो। इसमें तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मेहनत नेक्स्ट क्लास में होगी मेरी है ना। तो जैसा आपने 9 ब्राह्मण ग्रंथ देखे, वैसा ही यहाँ पे आर्य ग्रंथ देखोगे तो एक तो जैमिनीय उपनिषद या तलवाकार उपनिषद है ना, जो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी है। छांदोग्य आर्णिक है ना। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ है ना, जो आपको एक पढ़ना भी है। कौन सा पढ़ना है, पहला पढ़ना या दूसरा पढ़ना है? दूसरा। पहला पढ़िए सर, छांदोग्य नहीं पढ़नी। हाँ, छांदोग्य उपनिषद नहीं पढ़ना है ना। केनोपनिषद पढ़ना है, बहुत ही पतली सी पुस्तक है। अच्छा, केनोपनिषद पढ़ना है। हाँ, केनोपनिषद पढ़ना। बच्चा अगर किसी ने सिलेबस अच्छे से याद नहीं किया है ना, तो सिलेबस को तो अच्छे से कंठस्थ कर लो। सबसे पहला ही सीढ़ी है, सिलेबस कंठस्थ कर लो। एक एक चीज किस यूनिट में क्या पढ़ना है ना, वो जुबान पे होनी चाहिए है ना। तो वैसे ही जो है यहाँ पे नेट जाफिया किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सिलेबस पता होना चाहिए पूरा है ना। क्या पूछा जा रहा है, किस यूनिट में क्या है ना, कौन सा सर्ग पढ़ना है, कौन सा जो है अंक पढ़ना है ना। एक एक चीज अच्छे से रट जाएगी इसको। ठीक बच्चा, तो यहाँ पे आपने देखा कि आर्य ग्रंथ जो है जैमिनी आर्णिक है ना,
या फिर तलवकार, ठीक है, या छांदोग्य आरण्यक, इसको याद रखिएगा, है ना। उसके बाद जो है उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या केनोपनिषद, कल्पसूत्र, है ना, कल्पसूत्र 8 से, ये बताओ बच्चे 8 से नाम से ब्राह्मण ग्रंथ है क्या सामवेद का? 8 से नाम जी से भैया है ना। हाँ, उसी नाम से यहाँ पे श्रौत सूत्र भी है सामवेद का, या फिर और जैमिनीय से भी है। हाँ, या मशक, है ना, एक गाना भी है मशक शब्द से, याद है किसी को? मशक्कली याद है पूरा है? नहीं भैया पूरे याद नहीं है। कौन सी मूवी का है ये मशक्कली है? दिल्ली 6 का। ये देखो कितना बच्चे डाटे याद रखते हैं। कल पूछूंगा ना कि ये इस वेद का कौन सा है, फिर बताना, फिर बोलना फिर भैया ये लाटे आयन है ना, जो ये काफी बार एग्जाम में आता भी है। लाटे आयन क्या बच्चा क्या कह रहे हैं? ये लाटे आयन श्रौत सूत्र है ना, जो श्रौत सूत्र लाटे आयन, ये काफी सारे एग्जाम में आता है। बहुत बार पूछा गया, बहुत, है ना। तो अच्छे से इसको याद रखना बच्चा, 8 से या मशक, जैमिनीय या लाटायन, है ना। और क्या बच्चा 2 और है ना, द्रायण ना और खादिर, ये भी क्या इनके है ना श्रौत सूत्र है। ठीक है बच्चा, तो पहली बार कुछ बोलोगे लाटायन क्या नाम है ना, तो नाम पे नहीं जाना, आपको याद रखना है, यही तो आपको नंबर दिलाएंगे, है ना। 8 से मशक, जैमिनी, लाटायन, द्रायण और खादिर। ठीक है बच्चा, याद रहेगा, है ना। चलो, हाँ जी। सामवेद के 5 अभी आपने श्रौत सूत्र पढ़े, कोई 3 बताओ, कौन बताएंगे? रुक जाना सर, लाटायन, मशक। एक मिनट। हाँ दीपिका बताओ, सामवेद के कोई 2 श्रौत सूत्र। एक आर्षे या मशक और लाटायन, द्रायण, हाँ, और उसमें जैमिनी एक। हाँ, चलो बहुत बता दिया आपने ना, चलो बहुत बढ़िया दीपिका। ठीक है बच्चा, चलो ध्यान से देखना बच्चा, है ना। तो श्रौत सूत्र में है ना 8 से मशक, जैमिनी, लाटायन, द्रायण और खादिर। ठीक है बच्चा, गृह सूत्र में क्या क्या आपने आपको कॉमन दिख रहा है जो श्रौत सूत्र में भी था? खादिर, जैमिनीय, ओके, जैमिनी, है ना। बस आपको यहाँ पे गोभिल, गौतम और कौथुम, है ना, ये गृह सूत्र है सामवेद का। ठीक है बच्चा, अलग से आपको 3 ही याद रखने हैं। तो यहाँ पे भैया गौतम शाखा भी तो है ना? शाखा भी है ना, गौतम शाखा भी है ना, तो शाखा और गृह सूत्र दोनों कॉमन में ही आ रहा है। ठीक है अच्छा, याद रखिएगा इसको। और ये कई बार पूछा गया, सामवेद से बहुत बार पूछा गया है ना, याद रखिएगा अच्छे से। खादिर, गोभिल, है ना, गौतम, जैमिनी और कौथुम नाम का जो है गृह सूत्र सामवेद का प्राप्त होता है ना। इसके अलावा जो है द्रायण और छांदोग्य नाम का भी जो है प्राप्त होता है। ठीक है बच्चा, इसको गृह सूत्र, ये सभी सामवेद के ही गृह सूत्र है। ठीक है, याद रहेगा बच्चा, ये जो द्रायण है ना या लाटायन है ना, चलो ये जो आप तीसरा शब्द देख रहे हो ना लाटायन, है ना, खास करके इसको फोकस रखना, है ना। इधर श्रौत सूत्रों में भी द्रायण है और गृह सूत्र में भी द्रायण है, हाँ, इसको याद रखिएगा बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर रहेगा? हाँ जी, है ना। जी सर। चलो, अभी आपने पढ़ा है सामवेद में जो श्रौत सूत्र है 8 से मशक, जैमिनी, लाटायन, है ना, द्रायण ना, खादिर, है ना। सेम श्रौत सूत्र जो द्रायण है यहाँ पे भी आपको गृह सूत्र में भी दिखाई देगा, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र में द्रायण कॉमन ही है, सेम नाम से है ना। और धर्म सूत्र, है ना, जैसे ऋग्वेद के कितने धर्म सूत्र है बच्चा? ऋग्वेद के एक, किस नाम से? उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, गौतम नाम के धर्म सूत्र, एक ही धर्म सूत्र है, हाँ, है ना। और ये सामवेद का है ना। और ये क्या है बच्चा, इसमें ऋग्वेद का शुल्ब सूत्र था क्या? नहीं था, हाँ, ठीक है, शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में ही मिलते। हाँ, ठीक है, तो वहां पे भी ऋग्वेद का भी नहीं था और सामवेद का भी हमें प्राप्त नहीं होता है। शिक्षा ग्रंथ की बात करते हैं, हाँ बोलो। यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र क्या था? हाँ बताओ
कितने थे और कौन कौन थे बताओ। अच्छा, हारित और संख याद आ गया भैया। हारित और संख क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तो धर्म सूत्र थे, धर्म वाला था। धर्म सूत्र थे भैया वो। हाँ क्या बताओ। था भैया, मेरे को याद नहीं आ रहा। अरे ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। दो भैया। दे दिया। बोधायन आपस्तंभ। हाँ, कात्यायन और पारस्कर। मानव पारस्कर। शुक्ल की पूछ रहे हैं इसमें कृष्ण की? दोनों शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद दोनों के हिसाब से बोले जाएंगे शुभ सूत्र। शुक्ल हाँ। यजुर्वेद में अलग है और कृष्ण यजुर्वेद में अलग। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो कात्यायन ये पारस्कर है ना, उसमें शुल्भ सूत्र किस नाम से है बताओ बच्चा। शुल्भ सूत्र शुक्ल यजुर्वेद में किस नाम से है? कात्यायन शुल्भ सूत्र। हाँ ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद में जो शुल्भ सूत्र है वो अलग नाम से है। ठीक है, देख लो, इसको याद रखना बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इतने सारे आपको पढ़ना है ना। बोधायन है, आपस्तंभ है, मानव है, मैत्रायनी है, वराह है या बाधुल है। बाधुल नाम से आपका 100 सूत्र भी मिलेगा कृष्ण यजुर्वेद का। तो बार बार इस पे परिचर्चा करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो आज का विषय तो बिल्कुल स्मरण करने वाला है ना। सामवेद में जो है सामवेद के जो शिक्षा ग्रंथ है, नारदीय शिक्षा ग्रंथ है ना। और प्रातिशाख्य की बात करते हैं, पुष्य सूत्र या कुसुम सूत्र या कौशम सूत्र एक ही नाम है बच्चा। अलग अलग एग्जाम में जो है ना, नेट जैप के अतिरिक्त अन्य एग्जामों में भी पुष्य की जगह कुसुम सूत्र पूछा हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था ना। तो वो भी यहाँ पे है आप लोग के पास, है ना। पुष्य सूत्र, कुसुम सूत्र या कौशम सूत्र एक ही है। ऋक तंत्र और साम तंत्र, है ना, ये तीन यहाँ पे प्रातिशाख्य ग्रंथ हमें सामवेद का प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऋग्वेद का कितने प्रातिशाख्य बच्चा? ठीक है भैया, ऋग्वेद प्रतिशाख्य। कौन कौन सा? ऋक् प्रातिशाख्य। और ये शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य? शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य वाजसनेय प्रातिशाख्य। और अथर्ववेद का प्रातिशाख्य कौन सा बच्चा? तपिकुल क्या कह रहे हो? शौनकी प्रातिशाख्य। शौनकी प्रातिशाख्य और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। ये शौनकीय इसमें है क्या? कृष्ण में कब से आ गया है? बुरा मान जाएंगे शौनकाचार्य। भैया उसमें अथर्ववेद में 2 प्रातिशाख्य होते हैं, शौनकी चतुराध्यायी का अथर्ववेद प्रातिशाख्य। हाँ, मैंने पूछा कि कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य कौन क्या है? बताइए। पहले भी अथर्ववेद बोला था। अच्छा, अथर्ववेद बोला था। चलो कृष्ण यजुर्वेद का बताओ। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय, बहुत बढ़िया, है ना। तैत्तरीय वशिष्ठीय चैलेंज। चलो, है ना। अब देखो यहाँ पे अथर्ववेद संहिता के जो शाखा है, कुल कितने शाखाएं हैं बच्चा? नंबर ऑफ शाखा कितनी है अथर्ववेद की? 9। ठीक है, और ये भी इस बार पूछा गया है एग्जाम, इस बार जो अभी लेटेस्ट हुआ है ना एग्जाम में, अथर्ववेद की जो है शाखा से पूछा गया था, है ना। पिपलाद, सौनक, मौद, है ना। मौद, उसके बाद जो है तौद या स्तौद एक ही नाम है बच्चा, है ना। कई बार जो है तौद नाम से या स्तौद नाम से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पिपलाद, सौनक, मौद, तौद, स्तौद, है ना। जाजल, जलद, ध्यान से बच्चा, जाजल है यहाँ पे, है ना। जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चार्णवेद, ये सभी क्या है? अथर्ववेद के शाखा है। ठीक है, 9 शाखा। 9 ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है बच्चा? अथर्ववेद का। 9 ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, ब्राह्मण 9 ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद। कृष्ण यजुर्वेद का। नहीं 9 ब्राह्मण है तो। अच्छा, सामवेद का भी। बच्चा ध्यान से, 9 ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, सामवेद में शयन आचार्य 8 ही मानते हैं, वो अलग बात है ना। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, है ना। चलो, उसी प्रकार से यहाँ पे 9 शाखा है अथर्ववेद का। पिपलाद, सौनक, मौद, स्तौद या स्तौद, है ना, एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद जो है जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चार्णवेद, है ना। हो सकता है पहली बार आप लोग देख रहे होंगे नाम कुछ बच्चे, है ना, तो इसको याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं बच्चा अथर्ववेद के? गोपथ ब्राह्मण। सिंपल। कितना अच्छा लगता होगा आप लोग को कि कितना कम मैटर है इसमें अथर्ववेद में। एक पढ़ना है, सबसे बढ़िया है।
तो ऋग्वेद को देख लो, शुक्ल यजुर्वेद को देख लो, कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद में तो पूरा भंडार है ना, लेकिन बहुत इजी भी है ना, है ना। आरण्यक तो यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आरण्य ग्रंथ तो आरण्यक तो पढ़ना ही नहीं है भैया। हाँ बहुत अच्छा है ना, आरण्य ग्रंथ तो इसका है ही नहीं। कितने मजे आ गए आप लोग के, है ना। अब यहाँ पे है ना जो उपनिषद है ना, प्रश्नोपनिषद, और इस बार मुंडकोपनिषद से कोटेशन पूछ लिया था, है ना। तो अयम महात्मा चतुष्पाद ऐसे करके कोटेशन था, है ना, तो मुंडकोपनिषद से पूछ लिया था, ठीक है। तो बच्चों ने उस पर बहुत डिबेट कर दिया कि सर इसके 2 नंबर मिलने चाहिए, एक क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, विशिष्ट अध्ययन में उन्होंने उपनिषद के विषय वस्तु इस तरह से दिया हुआ था, तो उन्होंने 2 नंबर सबको नहीं दिए, ठीक है। तो कई बार सिलेबस क्या होता है कि एक मोटा मोटी एक जानकारी होता है ना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। जितना भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसा देख के लगा था कि बाहर से, लेकिन बाहर से था नहीं, ठीक है। तो उपनिषद इसके 3 है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, है ना बच्चा। मांडुक्य, हाँ बच्चा ये प्रश्न सुनो, मुंड मांडुक्य। हाँ मांडुक्यायन शाखा किस वेद का है? ऋग्वेद। हाँ ऋग्वेद का सर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अथर्ववेद में मुंडको और मांडुक्य नाम तो एक जैसा ही लगेगा, है ना। तो ये मत सोचिएगा ऋग्वेद का है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। पहले मुझे भी यही लगता था कि ये ऋग्वेद का है, गलती से यहाँ लिख दिया, लेकिन फिर मैंने 2-3 जगह देखा तो ये क्लियर हुआ। हाँ बच्चा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि अच्छा ये तो हम लोगों ने मांडुक्यायन शाखा पढ़ा था, जरूर ऋग्वेद का होगा, है ना। वास्तव में मुंडको मांडुक्यो ये अथर्ववेद का उपनिषद है ना। ये मत सोचना कि मांडुक्यायन शाखा का उपनिषद है, ऋग्वेद का उपनिषद है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक बच्चा। इसको ध्यान से एकदम देखने में बिल्कुल आपको लगे एक जैसा ही है, मुंडको और मांडुक्यो। मांडुक्यायन शाखा से बिल्कुल अलग है, वो ऋग्वेद का शाखा है, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। हाँ भैया, जी भैया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मांडव्य शिक्षा है ना, जैसे मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, मांडुक्यायन शाखा सब अलग अलग वेद है। उसी प्रकार से मांडव्य शिक्षा किसका, शुक्ल या कृष्ण? अच्छा, 2 ही है ना बच्चा इसका, कृष्ण यजुर्वेद। तो ध्यान रखना, मांडव्य शिक्षा बात कर रहे हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद का। वहां पर जो मुंडकोपनिषद या मांडुक्य उपनिषद नाम देखकर ऐसा ये भी मत सोचना कि कृष्ण यजुर्वेद में है, ठीक है बच्चा। नाम एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अलग अलग वेदों के अलग अलग संदर्भों में, ठीक है। खासकर ध्यान रखिएगा, ये बी और सी, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। केन उपनिषद किसका है बच्चा? सर मांडव्य उपनिषद सामवेद का। केन उपनिषद सामवेद का। हाँ सामवेद का। हाँ बच्चा, सब कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? सर वो बोला मैं, मांडव्य जो शिक्षा है उसको वैदव्य शिक्षा जिसको कहता है सेम है तो? फिर से बोलो। मांडव्य जो शिक्षा है, मांडव्य, हाँ शिक्षा बोल रहा है कृष्ण यजुर्वेद का, हाँ तो उसको वैदव्य शिक्षा तो सेम है, वैदव्य शिक्षा जिसको कह रहा है वैदव्य, हाँ ना, बेस्ट देवियो, बेस्ट शिक्षा, बेस्ट शिक्षा, सबसे अच्छा शिक्षा, नहीं बेस्ट जो वेद बेस्ट, अच्छा वैश्य, नहीं वो अलग है ना। चलो इसमें उसके बाद जो है कल्प सूत्रों की बात करते हैं, स्रोत सूत्र। तो इसका स्रोत सूत्र कितना है बच्चा, 1 या 2 या 3 4 या कितने हैं? एक ही है। कितना इजी है आप लोग के लिए, एक ही याद करना है, स्रोत सूत्र, वेतान, है ना, गृह सूत्र, कौशिक, है ना। और इसका धर्म और सुलभ सूत्र बिल्कुल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है बच्चा। यानी सुलभ सूत्र सिर्फ किसका प्राप्त होता है बच्चा? सुलभ सूत्र यजुर्वेद का, है ना। यजुर्वेद में क्या, दोनों वेदों का, दोनों शाखाओं का, यानी मतलब दोनों दोनों शाखा में ही प्राप्त होता है। हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। और धर्म सूत्र दोनों में होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है ना। तो वेतान 100 सूत्र है अथर्ववेद का,
और कौशिक एक गृह सूत्र है। ठीक है, वेतान और कौशिक ध्यान रखिएगा। शुल्ब और धर्म सूत्र बिल्कुल प्राप्त नहीं होता अथर्ववेद का। और ये जो शिक्षा ग्रंथ यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, मांडुकी शिक्षा, वहां पे आपने मांडव्य शिक्षा किसका है बच्चा? मांडव्य कृष्ण यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद, है ना? ध्यान रखिएगा वहां पे। यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद में आपने मांडव्य शिक्षा पढ़ा था, यहाँ पे क्या है? मांडुकी शिक्षा, मांडुकी अथर्ववेद का है। ठीक है बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा। काफी जब आप चारों पढ़ लेते हो ना तो लगेगा इसका इधर जा रहा है, इसका उधर जा रहा है भैया। ना? तो मांडुकी शिक्षा अथर्ववेद का है। हाँ ठीक है। और ऋग्वेद का क्या बताया था? ऋग्वेद का तो एक ही है, पाणिनि, पाणिनि नहीं, शिक्षा। कुछ बता देना आपने मांडव्य करके कुछ ऐसा मांडव्य था वो। मांडुकायन शाखा। कृष्ण यजुर्वेद का। अच्छा, मांडुकायन शाखा। हाँ, है ना? मांडव्य शिक्षा अगर लिखा हो, पूछा जाए ये किस वेद का है, तो क्या बताओगे? हाँ बच्चा, कृष्ण यजुर्वेद का। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद। और बात रही मांडुकी शिक्षा पूछा जाए तो ये किसका है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नहीं नहीं भैया। बहुत, हाँ, इसको याद रखिएगा। और प्रातिशाख्य ग्रंथ की बात करते हैं अथर्ववेद की, तो सौनकीय चतुराध्याय प्रातिशाख्य पूरा नाम है ना, और दूसरा अथर्व प्रातिशाख्य। ठीक है बच्चा, इसको याद रख लीजिएगा कंठस्थ करके। सौनकीया या सौनकीय, है ना, ये भी नाम आपको मिलेगा, चतुराध्याय प्रातिशाख्य या अथर्व प्रातिशाख्य। ठीक है, इस तरह से जो आपका एक क्वेश्चन बाद में देखना है ना। ये पूरा चारों वेदों का जो है क्रमशः शाखा, ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद, शिक्षा ग्रंथ, प्रातिशाख्य ग्रंथ और कल्पसूत्र कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ याद हुआ आज? हाँ बच्चा, जी भैया। है ना, कुछ कुछ याद आज हो गया होगा। बहुत कुछ बाकी याद हुआ। बहुत कुछ। चलो परीक्षा ले ली जाए, कितनी यादें हुई हैं आप लोग को, है ना? रेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? समय है ना? हाँ चलो, समय बहुत है। चलो रेडी है? पानी नहीं पीना तो पी लो, है ना? आज कौन एब्सेंट है? प्रभात नहीं है ना? विशाल भी नहीं है सर। विशाल को थोड़ा सा दिक्कत है। चलो, और कौन नहीं आया है? पूजा शर्मा किस नाम से हैं बच्चा आप? अच्छा पूजा, कोई और आईडी से आप ऐड हैं तो नाम बता दीजिएगा। हाँ बताइए, कौन है आप? पूजा। अच्छा, ओके ओके। तो इससे पहले फर्स्ट डे है क्या आपका? भैया मैं पढ़ती तो थी आपके पास। डिम्पल हो? डिम्पल बोलो ना, डिम्पल हो ना? हाँ जी भैया। अरे तो मैं तो आपको डिम्पल के नाम से जानता हूँ ना, तो नाम चेंज करके आओगे? हैं? चलो सर मैं कुछ नहीं। न्यू मेल आईडी बनाई है इसलिए। अच्छा चलो। हाँ नीलम, बताओ बताओ क्या तो कह मैं रहे? पूछ रही थी कि जो बच्चे रोज क्लास आते हैं उसको कुछ मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जो रेगुलर आओगे ना, है ना? 15 तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं नहीं, महीने में एक टेस्ट होगा उसमें, है ना, तो उसको प्राइज भी मिलेगा, है ना, महीने में। सर ठीक है। बिना किए बिना किए टेस्ट का प्राइज मिलेगा या फिर मतलब क्लास अटेंड करने का? नहीं, पूरे महीने आओगे तो पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो पूरा टेस्ट भी अच्छा जाएगा ना, है ना? तो इसलिए मैं देखता हूँ कि कौन बच्चे रेगुलर आओगे, फायदा होगा, है ना? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग। अब कोई बीच में बोलेंगे नहीं जिनसे पूछा जाए, है ना बच्चा? हाँ शिल्पी महोदया। बताइए ध्यान से। ऋग्वेदस्य उपनिषदोस्तः। ऋग्वेद के 2 थे ना, और 3 थे शायद, बताती हूँ। तैत्तिरीय है और आपका ध्यान से महोदया, ध्यान से। हाँ हाँ, ध्यान से। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, ए और डी। ए और डी? नहीं भैया। एक मिनट बच्चा रुको, है ना, एक मिनट। हाँ शिल्पी महोदया, बी और डी। बी और डी पक्का? हाँ। पक्का ना?
लॉक कर दिया जाए? और क्वेश्चन तो की होगा। हाँ, तो महोदय देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो ऐतरेय उपनिषद है किस वेद का है? ये तो यजुर्वेद का हो गया। यजुर्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद में भी कौन से वेद का? कृष्ण का। वेरी गुड। ऐतरेय उपनिषद? ये ऋग्वेद। ऋग्वेद, वेरी गुड, है ना। और बृहद आर्णक उपनिषद? सामवेद। सामवेद? नहीं, भैया। हाँ ठीक है, कोई नहीं महोदय, आप थोड़ा महोदय याद कर लीजिएगा तो इजी पड़ेगा, है ना। और कौशिता की? ये ऋग्वेद का। ऋग्वेद का, इस हिसाब से बी और डी, है ना बच्चा, बी और डी यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस बार जो एग्जाम हुआ था ना उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, तो अब सिंपल बिल्कुल नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, दो ऑप्शन वाले पूछते हैं, सत्य सत्य के फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में, कथन के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ लेते हैं, है ना। तो हर तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि संस्कृत में ऐसा तो है नहीं कि कुछ चेंजेस आ जाएगा, जिसके राइटर जो आज थे वही राइटर कल भी होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, बस पूछने का तरीका चेंज होगा संस्कृत में। संस्कृत एग्जाम जब भी होगा, अब नेक्स्ट जब भी होगा ना, तो उसमें भी पूछने का तरीका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है ना इंट्रोड्यूस करेंगे। कभी जो है पैसेज फॉर्म में एग्जाम नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 साल से पैसेज फॉर्म में भी आने लगा है, तो मे भी हो सकता है कुछ और भी चेंजेस लेके आए, है ना। तो हर तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ सोमा, सिर्फ सोमा है? हाँ सोमा, हाँ सर, हाँ बताइए। ऋग्वेदादि क्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखित ध्यान से, बाकी बच्चे भी ऑप्शन बताइए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा ना आपको, बाकी बच्चे भी ध्यान पूर्वक देखें। तो सर एक मिनट से क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा सोमा, बहुत इजी कर लोगे आप, है ना। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा, कौन सी व्यक्ति में है, इसका मीनिंग क्या है ना। अगर आप क्वेश्चन तक ही भी कह रहे हो तो काफी हद तक आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हो, है ना। ACBD संविधान गोपाल। हाँ, तो कैसे ट्रिक काम किया, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कई दफे क्या होते हैं कि यदि आप ऑप्शन के देखोगे और क्वेश्चन को देखोगे, तो अगर ट्रिक अपनाओगे, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड एक ट्रिक होता है जिसमें आप इसका यूज कर सकते हो, है ना बच्चा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? अच्छा भैया, इसमें क्रमानुसार पूछा गया है क्या? जैसे मतलब ऋग्वेद का कौन सा है, फिर शुक्ल यजुर्वेद का, फिर कृष्ण यजुर्वेद का, फिर सामवेद का, फिर अथर्ववेद का, ऐसे पूछा है ना? हाँ, तो ऋग देखो क्या शब्द छिपा, ऋग वेद आदि। बच्चा देखो ध्यान से, संधि युक्त पद है, ऋग वेद आदि। हाँ है ना, ये भी देखो कितना पूछने का तरीका चेंज कर रहा है। ऋग वेद आदि संधि विच्छेद है, करो। ऋग वेद आदि क्रमेण तृतीय व्यक्ति है ना। ब्राह्मण नामानि लिखत, यानी ऋग्वेद आदि के क्रम से, यानी पहले ऋग्वेद का बताना है, फिर यजुर्वेद का, फिर सामवेद का, फिर अथर्ववेद का, है ना। क्या बताना, ब्राह्मण ग्रंथों को जो है क्रम से बताना है। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक का भी पता होगा, ऑप्शन देख के लगा सकता है। मान लीजिए आपको पता है सिर्फ कौशिक तकी के भाई तो ऋग्वेद का है ना, यानी पहला ऑप्शन ए वाला होगा। तो ए वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सेकंड वाला दिख रहा है ना, सेकंड वाला ACBD। अगर यहीं पे 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट होता तब दिक्कत हो जाता, है ना। हो सकता है क्वेश्चन बनाने वालों ने उतना ज्यादा नहीं सोचा, है ना। तो अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कर दिया जाता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे डी, है ना, या यहाँ पे भी ए और यहाँ पे जो है बी करके और यहाँ पे सी कर देता, तब तो कंफ्यूजन हो जाता है। और कई क्वेश्चन में ऐसा है भी, है ना, कि जो आपको आता है उसी से संबंधित 2-3 ऑप्शन सेम ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इसमें तो बिल्कुल क्लियर था, है ना, कि क्वेश्चन को समझो और देखो। ठीक है बच्चा, समझ में आया कि उन्होंने पैटर्न बिल्कुल चेंज किया थोड़ा सा। पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन क्या होता था, पहले जो 2018 तक जो पूछा जाता था, ऋग्वेद के कौन ब्राह्मण ग्रंथ, सिंपल एक ऑप्शन होता था, अरेंज फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं। अब उन्होंने देखो आदि पद ऐड कर दिया, ऋग्वेद आदि क्रमेण ना, ऋग्वेद आदि के अनुसार, आदि पद में अन्य जो वेद आगे सब,
उनके अनुसार आपको ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बताना, लिखना है। क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस का क्या नेचर है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहीं सिलेबस तो बिल्कुल समुद्र के जैसा है, पूरा सागर है ना? अगर आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना कि क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, किसी एक पैराग्राफ को लेकर, एक टॉपिक को लेकर, कितना अलग अलग तरीके से। जब तक आपने ये सब पढ़ा था कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना बच्चा? तो ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए किसी भी टॉपिक को, यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो देखिए कि ये जो टॉपिक है या जो विषय वस्तु है, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है। यदि आप एज ए टीचर वहां होते, एज ए एग्जामिनर होते, एज ए क्वेश्चन सेटर होते, तो आप क्या बनाते, है ना? आपके नजर में, और जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इस बार, उस हिसाब से सत्य सत्य के फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में, है ना, असर्शन रीजन के फॉर्म में, है ना, क्या क्या आप बना सकते हो, है ना बच्चा? इसी चीज को यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना, हर जगह अप्लाई करो। जब भी आप नेट जैक के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जो भी टॉपिक पढ़ते हो ना, उसमें आप देखो कि कहाँ पे क्या किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्या बन सकता है। और ये धीरे धीरे डेवलप होता है ना? वो सोचोगे एक दिन में आ जाएगा तो नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो एक लेवल आएगा जहाँ पे आपको टॉपिक देखोगे और कोई पैराग्राफ देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है ना? अच्छा, इस चीज को धीरे धीरे अब से सीखो, ठीक है बच्चा? आगे जैसे चले। एग्जाम में ना ज्ञान परक वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 4 उसमें वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, तो दो मतलब हमें आंसर पता भी होता है, उसके बाद भी उसमें ये लिख के आता होता है, आ रहा होता है कि मतलब ए जो है वो बी का वो कर रहा है, मतलब समीचित क्या क्या बोलते हैं, तो वो मुझे नहीं आता भैया, वो मैं गलत कर देती हूँ आंसर आते हुए भी। अभी कथन वाले क्वेश्चन होते हैं वो, है ना, असर्शन और रीजन, जो पेपर 1 में पूछते हैं वो लोग, है ना? तो भैया वो भी करवा देना, आप कैसे करते हैं? बिल्कुल, मेरी तरफ से आंसर आते हुए भी गलत हो जाते हैं कोई नहीं, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को सिखा पाऊं, है ना? ठीक है बच्चा, चलो आगे चले। चलो, ये इसका आंसर कौन देगा? हाँ, इसका आंसर कौन बताना चाहिए? ये वैसे मैंने आपको बताया नहीं, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा सा सोचोगे ना तो कर लोगे। सर मैं। ओके, विशाखा है और पवन है, ओके, और कोई हैंड राइज? एनीवन? विशाखा, चलो विशाखा बताओ। ऑप्शन ई, शाकर संहिता। शाकर, चलो विशाखा तो एक कह रही, हाँ पवन और दीपिका, ओके। सर हम बताएं? हाँ नीलम बताओ। सर शाकर शाकल ही है शायद। शाकर, नीतू शायद लगा रहे हो। हाँ मोहित? नहीं है बट शाकल पढ़ा है हमने। हाँ मोहित, आपकी बात साफ नहीं आ रही मुझे। सर भोर है। भोर, मांडुकायन। हाँ मोहित बोलो। जी सर। अच्छा अच्छा, ओके, कोई और बच्चा? चलो मोहित ने तो फोर बता दिया। सांखायन सर शाकल ही है मेरे हिसाब से भी, शाकल। चलो और कौन बताएंगे? भैया इसका शाकल ही होगा, क्योंकि शाकल संहिता ही जो है उपलब्ध होती है और कुछ उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है। अगर आप ऋग प्रातिशाख्य वगैरह पढ़ोगे तो उसकी भूमिका में वो एक्सप्लेनर साहब बताते भी है। मुझे यही सबसे पहले प्राप्त हुई थी ना, तो ऋग प्रातिशाख्य का दूसरा नाम शाकल प्रातिशाख्य भी है ना, तो शाकल संहिता को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होता है ना बच्चा। चलो ध्यान रखना बच्चा, ये इस बार पूछा गया था। और ऋग्वेद प्रातिशाख्य की जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, या कोई ऋग प्रातिशाख्य का संपूर्ण बुक होगा ना, उसमें इस भूमिका में आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, है ना। चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन में भी सावधानी बरतना आप लोग, जल्दीबाजी मत करना। मुकुल बताओ, बाकी बच्चे भी सोचो। सर। और इसमें यहाँ पे देखना, सामवेदिक शाखा का इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी अगर आप करोगे तो कुछ हो जाएगा। सर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, A B C मिलाना ऐसे करके? नहीं देखो, ये नीचे
ऑप्शन तो है ए या सी, ए और सी, या बी और सी, बी और डी, सी और डी। हाँ ठीक है। हाँ मुकुल। हाँ सर। हाँ इतना टाइम लगाओगे? सर डी तो नहीं है सर, मालूम नहीं है सर। अरे ध्यान से देखो, बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ा है आपने। हाँ इसका तो सर प्रथम रामा। अच्छा चलो कोई बात नहीं मुकुल, ध्यान से सुनना। एक ही ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ही इसलिए फंस गए आप लोग। एक ऑप्शन सर फोर्थ होगा सर, इसका जेमिनी है सर। जेमिनी नहीं, दो ऑप्शन है ना सर। ऑप्शन ए हो सकता है, ए और सी। ए और सी ये कैसे होगा? और डी होगा शायद। हाँ सर जेमिनी। भैया बी और डी लग रहा है मेरे को। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, है ना? बी और डी। सर बी और डी है ना? तो बाधुल संहिता किसका है बच्चा? सर बी और डी होगा। हाँ ये जो है आपने यजुर्वेद में पढ़ा ना बच्चा, यजुर्वेद बाधुल है, कपिस्टल की कट संहिता है, जेमिनी और लाटाई जेमिनी है ना? ये जो सठाइनी है ना? है ना? किस रारा नहीं है, मतलब हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक रहा होगा ना। साठानीय संहिता तो नहीं है, रारानीय संहिता है ना? इस आधार पे जो है बी और डी है ना? बी और डी वाला कौन सा है बच्चा? सर मैं थी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला मैं थी। बादल तो होगा नहीं क्योंकि वो यजुर्वेद का है, कपिस्टल काट भी नहीं होगा क्योंकि यजुर्वेद का है, तो सिर्फ दो बच गए, है ना? तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या? भैया वादुल जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की है ना? हाँ लेकिन वहां पे वादुल संहिता रूप में है या ब्राह्मण आर्णिक उपनिषद या फिर सौसूत्र किस रूप में है बताओ? जो वादुल है ना? वादुल श्रौत सूत्र। सोचो एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुको, कोई आने गेट पे। अच्छा बताओ, बादल बताओ। बादल जो है वो गृह सूत्र यजुर्वेद के अकॉर्डिंग गृह सूत्र में भी है और सुलभ सूत्र में भी है, और ये कृष्ण यजुर्वेद के अकॉर्डिंग है। याद आया बच्चा? बाधुल मानव याद आ रहा है? हम लोग ने सूत्र में पढ़ा था, है ना? वैसे भी आप कर सकते हो, है ना? चलो अच्छा याद रखना, वैसे एक दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। सभी की संहिता, सबका शाखा, सबकी ब्राह्मण आर्णिक इत्यादि, है ना? चलो क्लियर है बच्चा? चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हाँ तनु ध्यान से देख कर बताओ। अथर्ववेदस्य शाखेस्तः। सर शायद हम बताए। एक मिनट तनु। तनु सर बी और डी। बी और डी और डी। हाँ बच्चे बताओ, तनु जो बता रही सही है? जी सर बी और डी है। बी और डी, वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छे। सर ये फर्स्ट वाली किसकी है? हारित द्रव्य। हाँ हारित आपने पढ़ा? हारित सब हारित याद आ रहा है? हारित और किसका है हारित? किसका है? यजुर्वेद। शुक्ल यदि कोई यजुर्वेद में बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शुक्ल यजुर्वेद बोल देंगे तो ज्यादा करीब है ना? चल बहुत बड़े। भैया ये जो झाग ले है ये कोई शाखा नहीं है ना? ये झाग ले कोई शाखा नहीं है, ऐसे उन्होंने लिखा है।
छांदोग्य हो सकता है ना, स्पेलिंग में थोड़ा। चल अगला देखो यहाँ पे। हाँ 1 मिनट बच्चा। हाँ संगीता बताओ, आप ही बताओ अगला, है ना। बाकी जिनसे नहीं पूछा गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनसे, है ना, आप लोग से पूछ लिया जाएगा। हाँ संगीता, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ संगीता। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? संगीता है कि नहीं? क्या हो गई? हाँ जी भैया, हाँ हाँ संगीता भैया मैं देख रही हूँ ध्यान से। अच्छा देख रहे हो, चलो हाँ बताओ, नहीं तो क्या है, बताओ बताओ। सर बी एंड डी है, बाकी B and दो D? है जो लास्ट कौन सा? हाँ जी सर बी और डी लास्ट ही है। वाला। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डी और वाला डी वो ही है। ऋग्वेद का है। हाँ तो एतरे किसका बचा? किस वेद का एतरे है? ऋग्वेद का है भैया, ऋग्वेद का और है। पंचवीस सामवेद का। एतरे हो गया ऋग्वेद का, पंचवीस सामवेद का, संखायन ऋग्वेद का। और वंश ब्राह्मण सामवेद। अरे वाह, है ना। तो बच्चा इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब आप लोग का दायित्व है उनके सारे ब्राह्मण से लेके कल्पसूत्रों तक कंठस्थ कर लीजिए। उससे पहले सिलेबस कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मेरे साथ जो है शनिवार को है ना। तो शनिवार को भैया अच्छे से सिलेबस को यूनिट वाइज कंठस्थ कर लेना, जैसे यूनिट वाइज उसको रीड कर ले। बिल्कुल अक्षर एक साथ ऐसे तो होगा नहीं। हाँ यूनिट वाइज याद कर लीजिए। और वैसे तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो चर्चा होगी ही, है ना, लेकिन एक बार आप लोग भी कंठस्थ कर लीजिएगा अपने स्तर पे, है ना। आज 2-4 बच्चे एब्सेंट है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चा, आप सेंड करोगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग से वो चीजें आप सीख नहीं पाओगे, है ना। तो कोशिश करना कि रिकॉर्डिंग वीडियोस की जरूरत ना पड़े, ठीक है बच्चा। रिकॉर्डिंग तो सर पीडीएफ भेजिएगा। हाँ पीडीएफ में बस सभी क्लास खत्म होते हैं आपको भेज देंगे ग्रुप में, है ना बच्चा। ठीक है। और एक चीज और, है ना गीता, हाँ वो सब कंबाइंड, मैं जब भी पीडीएफ भेजता हूँ कंबाइंड ही भेजता हूँ, है ना, सब एक साथ है ना। अभी आप लोग जो पीडीएफ हो गया शायद 150 से ऊपर का एक पीडीएफ बन गया पूरा, 156 पेज का टोटल, मतलब फर्स्ट डे से लेकर अब तक जितनी भी क्लासेस हुई है संस्कृत की टोटल जो है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर की बात है, 156 पेज की, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी में, क्वेश्चन भी उसी में है, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन के साथ है जिसमें आप अपना, और कल हम लोग वेदांग पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास संस्कृत वाले में, है ना, वेदांग। वेदांग का जो है पीडीएफ भेजा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हम लोग फिर उसको डिस्कशन करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो भी क्या है इसी की तरह है, मतलब जो आज आपने पूरा पढ़ा ना प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण इत्यादि, वैसा ही है बिल्कुल। ज्यादा उसमें कष्ट नहीं हुआ आप लोगों को, बस उसमें थोड़ा सा याद ही रखना है, ठीक है। तो कोशिश करना है क्लास डेली आना है, सिलेबस पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। और तीसरा जो आज आपने पढ़ा उसे आज रात में एक बार रिवाइज कर लेना है, और क्लास से पहले एक बार रिवाइज करके आइएगा। 3 बार रिवीजन करेंगे किसी भी चीज को, याद ही रहेगा, ठीक है बच्चा। और कोई प्रश्न, कोई समस्या, कोई कष्ट है तो बताओ। यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। बताओ बच्चा, कोई समस्या, कोई कष्ट, प्रश्न?